Welcome to Sharad V. More English School online lecture. Good afternoon, student. Today I will start the lesson number 1, laws of motion. Okay, motion of an object. Okay, you know that what is motion, and you have studied these things in the 7th standard. Okay, now see first questions, they are related to the your previous knowledge. In which of the following examples can you sense motion? अब इसमें क्वेश्चंस क्या पूछा है? In which of the following examples you sense motion? आपको मोशन का सेंस हो रहा है. ओके, हाउ विल यू एक्सप्लेन प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ द मोशन? और कैसे आप क्या करोगे, आइडेंटिफाई करोगे कि हियर मोशन इज टेकिंग प्लेस and there is a absence of the motion. Now the examples in which you have to sense the flight of a bird. The flight of a bird is motion, because when there is a flight of the bird there is a change of the place, and that you come to know by seeing the stationary things like plants, like river, etc. A stationary train. A stationary train means रुकी हुई ट्रेन. तो stationary train is stationary, so here there is absence of the motion because the train do not change its place with respect to its surrounding. जो भी सराउंडिंग में थिंग्स है उसके रिस्पेक्ट में वो अपनी प्लेस चेंज नहीं कर रही, दैट्स वाई इट इज नॉट इन मोशन. नाउ थर्ड एग्जांपल, लिव्स फ्लाइंग थ्रू एयर. जो लिव्स है वो फ्लाई हो रहे एयर में. लिव्स क्या कर रहे हैं, फ्लाई हो रहे एयर में. तो हियर देयर विल बी मोशन. यहाँ पे क्या होगा, मोशन, बिकॉज विथ रिस्पेक्ट टू द स्टेम. जो स्टेम होगा उसका और जो फ्लेक्सिबल नहीं होगा तो द प्लेस विल चेंज, तो हियर देयर विल बी मोशन. ए स्टोन लाइंग ऑन ए हिल. स्टोन लाइंग ऑन ए हिल. अब स्टोन जो है बड़ा पत्थर है जो इस हिल पे प्रेजेंट है, तो क्या है वो not in motion, because that stone which is lying on the hill do not change its place with respect to the things which are present around it. उसके आसपास जो चीज़ें प्रेजेंट है उसके रिस्पेक्ट में वो अपनी पोजीशन चेंज नहीं करता, दैट्स वाई इट इज नॉट इन मोशन. ओके, नाउ we see the motion of the several objects every day. Sometimes we cannot see the motion of an object directly, as in case of the breeze. Okay, अभी ब्रीज क्या है, हवा. हवा को क्या बोलते हैं हम लोग, ब्रीज. जो कूल एयर होता है, ठंडी हवा जो होती है इसको क्या बोलते हैं, ब्रीज. तो सम टाइम वी कैन नॉट सी द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट डायरेक्टली एज इन केस ऑफ द ब्रीज. अब बहुत सारी चीज़ें जो है हम लोग को डायरेक्टली देखकर पता चल जाता है कि वो मोशन में. फॉर एग्जांपल रनिंग व्हीकल. कोई अगर व्हीकल है जो चल रहा रोड पर तो वो देखकर ही हमको पता चल जाता है. बट हम लोगों को जो एयर है, बिकॉज एयर इज़ ट्रांसपेरेंट, वो ट्रांसपेरेंट है, उसको हम सिर्फ क्या कर सकते, फील कर सकते हैं, बट उसको देख नहीं सकते. बट हम लोग उसको क्या कर सकते, फील कर सकते हैं कि एयर क्या हो रही है, ब्लो हो रही है, फ्लो हो रही है, बह रही है. ऐसा हम लोग क्या करते हैं, सिर्फ फील करके, महसूस करके पता कर लेते हैं. कैन यू लिस्ट अदर एग्जाम्पल ऑफ द मोशन बिसाइड दोज गिवन हियर? क्या आप और भी एग्जाम्पल्स दे सकते हैं जो यहाँ पे नहीं दिया है? तो हु विल गिव मी द एग्जाम्पल्स ऑफ द मोशन? कोई एग्जाम्पल्स दो स्टूडेंट, वन बाय वन. सानिया, फातिमा, give me some examples related to the motion. Amira, Hussein, a student.
Give me some example of the motion. Okay, let's continue. Walking, yes, good. Running, cooking, okay. Running, cooking. Earth is revolving, okay, but we cannot see that motion. वो देख नहीं सकते हम लोग, मोशन में है, बिकॉज वी नो दैट यस अर्थ इज रिवॉल्विंग अराउंड द सन. सन के अराउंड क्या करती है, रिवॉल्व होती है, बट दिस मोशन वी कैन नॉट सी डायरेक्टली. व्हाट आर द अदर एग्जांपल्स? ओके स्टूडेंट. फिश स्विमिंग, yes, it is also example of the motion. Okay, now yes, let's continue. Think about it. Some questions are given, you have to think on it. You're traveling in a bus. You're traveling in a bus. बस से क्या कर रहे हैं आप, ट्रेवल कर रहे हैं. Is the person sitting next to you in motion? अगर आप बस में बैठे हो और जो पर्सन है आपके साइड में बैठा है, आपके बाजू में जो बैठा है, दैट पर्सन इज इन मोशन और नॉट इन मोशन. तो व्हेन यू ऑब्जर्व विथ रिस्पेक्ट टू यू, खुद के रिस्पेक्ट में देखोगे, तो दैट पर्सन इज स्टेशनरी नॉट इन मोशन. तो वो मोशन में नहीं होगा, किसमें होगा, वो रुका हुआ आपको मिलेगा. ओके. सेकेंड क्वेश्चन, व्हाट डू यू टेक इनटू कंसिडरेशन टू डिसाइड इफ एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग और नॉट? अगर कोई थिंग्स मोशन में है या नहीं है, वो किस चीज़ को कंसिडर करते हो डिसाइड करने के लिए? तो यू ऑलवेज सी द थिंग्स अराउंड दैट ऑब्जेक्ट टू विच यू वांट टू नो दैट इट इज़ इन मोशन और नॉट इन मोशन. कि वो चीज़ जो है मोशन में है या नहीं है, उसको डिसाइड करने के लिए आप उसके आजू बाजू की चीज़ें देखते हो. यू हैव लर्न दैट मोशन इज़ अ रिलेटिव कॉन्सेप्ट. और ये मोशन क्या है, रिलेटिव कॉन्सेप्ट है. यू ऑलरेडी स्टडीड इन द लोअर स्टैंडर्ड्स. लोअर स्टैंडर्ड में ऑलरेडी आप ये पढ़ चुके हो. If an object is yes, if the motion of an object is changing with respect to its surrounding, it is said to be motion. अगर कोई ऑब्जेक्ट है वो अपने सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में पोजीशन चेंज करता है, देन इट इज इन मोशन, ऐसा हम कहते हैं. ओके, देन इट इज सेड टू बी मोशन, अदरवाइज इट इज सेड टू बी रेस्ट. नहीं तो उसको क्या बोलते हैं, वो रेस्ट में है, रुका हुआ है. नाउ डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस. अब दो कॉन्सेप्ट यहाँ पे हम लोगों को समझना है, डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस. जनरली डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस इन आवर कॉमन, ओके, कॉमन टॉकिंग जो है, कॉमन बातचीत में हम लोग क्या करते हैं, दोनों को सेम कंसिडर कर लेते हैं, डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस को. बट बोथ आर डिफरेंट. लेकिन दोनों क्या है, एक दूसरे से डिफरेंट है, अलग है. ओके. Displacement and distance. So displacement is the vector quantity and distance is the scalar quantity. And you already know that which quantities are the scalar and which are the vector. Okay, let's revise it. The quantity which includes the quantity as well as direction as well as quantity, that come under the scalar quantity, that come in the vector quantity. And those things which are expressed using only quantity, direction is not necessary, then that quantity is called as the scalar quantity. Okay, so here displacement is expressed by using the quantity as well as the direction, that's why it is a vector quantity, and distance is a scalar quantity. Okay, to understand
displacement and distance. One example is given over here. Let's see figure 1.1. Observe it. शीतल एंड प्रशांत हाउस, ओके, शीतल और प्रशांत का हाउस दिया हुआ है एंड देयर स्कूल आर ए डिस्टेंस ऑफ द 1300 meters. And when path A to B is followed, then the distance between the Sheetal's house to Sangeeta's house is 500 meter, and the distance from the Sangeeta's house to the school is 1200 meter. Now when we follow the path A to B, then the total distance from the Sheetal's house to the school is 1700 meters. And when we follow the straight line, means initial point and final point from the Sheetal's house to the school, then the distance is only 1300 meter. Okay, so now when we consider the distance from Sheetal's house to the school, so this displacement is the only 1300 meter, and if we follow the path A to B, then 1700 will be its total distance. Measure the distance between the point A and B in the different way as shown in the figure 1.1a. Now measure the distance along the dotted lines. Dotted lines. Which distance is correct according to you and y? तो कौन सा distance correct है आपके according? Think about it. Sheetal first went to her friend's Sangeeta's house on her way to school. Prashant went straight from home to school. Both are walking with the same speed. Who will take the less time to reach the school and why? Okay, so here Prashant will take the less time to reach the school and Sheetal will take the more time even though their speeds are same. जबकि दोनों की स्पीड क्या है, सेम होगी. तो डिस्टेंस इज द लेंथ ऑफ द एक्चुअल पार्ट ट्रेवल बाय एन ऑब्जेक्ट इन मोशन व्हाइल गोइंग फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, whereas the displacement is the minimum distance between the state and starting and finishing point. जो डिस्टेंस है वो एक्चुअल पाथ जो ट्रेवल होता है ऑब्जेक्ट के बीच में उसको हम डिस्टेंस बोलते हैं, बट द स्ट्रेट लाइन between the starting and final point is called as the displacement and it is minimum distance. Okay, so here definition of the both things are given. Definition of the distance is given and definition of the displacement is given. So what is the distance? Remember this definition. Distance is the length of the actual path traveled by an object in motion while going from one portion to point to another. And displacement is the minimum distance between the starting and finishing point. So remember this definitions of the distance and displacement. Okay. Now use your brain power. Every morning Swarli walks around a edge of the circular field having radius of the 100 meter as shown in the figure 1.2a. If we start from point A and takes one round, how much distance has she walked and what is her displacement? So here to find out the distance that she traveled, you have to find out the circumference of the circle, and here radius of the circle is given. तो उसका रेडियस दिया है ना, तो क्या फाइंड आउट कर लोगे, सरकमफेरेंस. तो सरकमफेरेंस अगर फाइंड आउट कर लिए तो दैट सरकमफेरेंस यस करस्पॉन्ड टू द डिस्टेंस ट्रेवल्ड और कवर्ड बाय सॉर्ली इन वन राउंड. एक राउंड में कितना उसने कवर किया वो पता चल जाएगा हम लोगों को. ओके, नाउ displacement will be zero because when you when you yes find the minimum distance between the starting and final point, so this will become zero.
तो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। दैट्स वाई डिस्प्लेसमेंट विल बी जीरो, बट डिस्टेंस नेवर एवर जीरो। लेकिन डिस्टेंस जीरो नहीं होगा, डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा। नाउ सेकेंड एग्जाम्पल, इफ द कार इज स्टार्टिंग, if a car starting from point P goes to point Q and then return to point P, how much distance has it traveled and what is its displacement? अब क्या बोला है कि कार स्टार्ट कर रहा है पॉइंट P से एंड Q पे जा रहा है एंड द डिस्टेंस बिटवीन दैट P and Q point is 360 मीटर and then return to point P again. तो how much distance has it traveled? तो क्या हो जाएगा, P to Q the distance is 360 meter and Q to P the distance is 360 meter. So now distance will be 360 plus 360, it will be 720 meter. And what is its displacement? तो displacement will become zero. अब ये जीरो कैसे हो जाएगा, देखो कैसे जीरो होगा। अब यहाँ पे हमने देखा था स्वरली के बारे में कि यस डिस्टेंस ट्रेवल इज इक्वल्स टू पाई टू पाई आर। तो अब इसका जो सरकमफेरेंस होगा तो 2 इंटू पाई, वैल्यू ऑफ पाई इज 22/7 इंटू, नाउ इस डायमीटर इस रेडियस इज 100। ओके, तो नाउ कैंसल आउट द 100/7, 7 1 जा 7, 7 1 जा 7, okay, remainder is 3, it will become 30, 7 4 ja 28, again remainder is 2, place the decimal point, 7 2s are 14. Okay, when you multiply 2 into 22 into 14.2, then you will get the distance traveled by the Swirly in one round. Okay, now here is when we talk about the car, जब कार के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग, तो नाउ डिस्टेंस, जो डिस्टेंस होगा, डिस्टेंस डिस्टेंस इज इक्वल्स टू एक्चुअल पार्ट ट्रेवल बाय कार। तो पी क्यू प्लस क्यू पी। ओके, तो दिस विल गिव यू 360 प्लस 360, 360 प्लस 360 इज इक्वल्स टू 720 मीटर। ओके, तो ये क्या हो गया, 720 मीटर। नाउ here we have to find out the distance, displacement. So displacement is equals to, okay, the minimum distance travel between the final and starting point. So yes, now PQ minus QP, so this will be 360 minus 360. So here you will get 360 minus 360 is equals to 0. So displacement becomes 0. Okay, what do you understand? If any object come to its original point, then the displacement will become 0. क्या समझ में आया इस एग्जाम्पल से कि कोई भी थिंग्स अगर अगेन अपनी ओरिजिनल पॉइंट पे जहाँ से उसने स्टार्ट किया था रिटर्न आ जाता है तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाता है, ज़ीरो हो जाता है। ओके, ये दो चीज़ें हमने इस एग्जाम्पल से समझा। इट्स क्लियर नाउ। तो अब यहाँ पे क्या लर्न किया हमने कि मोशन को डिसाइड करने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, उस ऑब्जेक्ट के सराउंडिंग में जो चीज़ें होती है उस चीज़ों को ऑब्जर्व करना पड़ता है। एंड इफ़ दैट थिंग्स चेंजेस इट्स पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू द सराउंडिंग ऑब्जेक्ट देन इट इज़ मोशन, अदरवाइज इट इज़ इन रेस्ट। ओके, नहीं तो वो रेस्ट में होता है। फिर इसके बाद क्या लर्न किया हमने, the minimum distance between the final and the initial point is called as the displacement, and the actual path traveled by the any object is called the distance. Okay, क्या बोलते हैं इसको, distance. Now speed and velocity, और क्या इधर लर्न किया हमने कि yes the distance cannot be zero but
displacement can be zero. So remember this. Even if the displacement of an object is zero, the actual distance traversed by it may not be zero. डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है लेकिन एक्चुअल जो डिस्टेंस ट्रेवल किया वो जीरो नहीं होता है. स्पीड एंड वेलोसिटी. स्पीड एंड वेलोसिटी तो यार अगेन स्पीड और वेलोसिटी हम लोगों को एक जैसे लगता है. ओके वी थिंक दैट बोथ आर द सेम बट दिस टू आर द डिफरेंट. ये दोनों डिफरेंट है बिकॉज द स्पीड इज द स्केलर क्वांटिटी एंड velocity is the vector quantity. Okay, what are the vectors and what are the scalars? So those quantities which can be expressed with the help of the direction and quantity are called the vectors, and those which can only be expressed with the help of the quantities are called scalar quantity. Which of quantities distance, speed, velocity, time and displacement are scalar and which are vectors? So now yes, among these distance is the scalar quantity because it do not include the direction. Speed is also a scalar quantity, but velocity is the vector quantity. Time is scalar quantity, and displacement is vector quantity. Now the formula of the speed is equals to total distance traveled upon time required. जो speed का जो definition है सॉरी जो formula है क्या है, total distance travel upon time required है. The distance travel in one direction by an object in unit time is called its velocity. The distance travel in one direction by an object in unit time is called velocity. This is definition of the velocity. Here unit time कैन बी 1 सेकेंड. तो यहाँ पे जो यूनिट टाइम है वो 1 सेकेंड भी हो सकता है और 1 मिनट भी हो सकता है और 1 आवर्स में भी. जो यूनिट टाइम है दैट यूनिट टाइम में भी 1 सेकेंड, 1 आवर और 1 मिनट. इफ द लार्ज यूनिट्स आर यूज्ड, 1 ईयर कैन ऑल्सो बी यूज एज द यूनिट ऑफ टाइम. तो यू नो दैट द यूनिट ऑफ टाइम्स आर, टाइम के क्या क्या यूनिट होते हैं, सेकेंड द स्मॉलेस्ट यूनिट, minutes and hours. The displacement that occurs in unit time is called velocity. The displacement that occur in the unit time is called velocity. Whereas the distance travel in unit time, the total distance travel in unit time is called as the speed. Okay, so remember the definition as well as the formula of the velocity. So what is the formula? Velocity is equals to displacement upon time. Remember this, okay, and learn today only. Always remember हमेशा क्या याद रखना है आपको? Always remember the unit of speed and velocity are the same. okay, दोनों की जो यूनिट्स है स्पीड और वेलोसिटी की वो सेम है. In the SI system, the unit is meter per second. M upon S लिखा है. What is M means? M means meter and S means second. While in CGS system, it is centimeter per second. CM means what? Centimeter, and oblique S is written. S means what? The second. The speed is related to distance while velocity related to the displacement. जो स्पीड है वो किससे रिलेटेड है? डिस्टेंस से. एंड जो वेलोसिटी है वो डिस्प्लेसमेंट से रिलेटेड है. इफ इट मीन्स द स्पीड कैन नॉट बी ज़ीरो बट डिस्प्लेसमेंट कैन बी ज़ीरो. डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता, सॉरी वेलोसिटी में भी ज़ीरो, वेलोसिटी ज़ीरो हो सकती है लेकिन स्पीड ज़ीरो नहीं हो सकती है. इफ़ द मोशन इज अलोंग ए स्ट्रेट लाइन, द वैल्यू ऑफ स्पीड एंड वेलोसिटी आर द सेम. अगर कोई चीज़ स्ट्रेट लाइन पे ट्रेवल कर रहा है, अगर कोई थिंग्स है जो क्या करता है मोशन में है और स्ट्रेट लाइन में क्या करता है वो ट्रेवल कर रहा है, देन वैल्यू ऑफ स्पीड एंड वेलोसिटी आर द सेम. तो वैल्यू स्पीड की भी और वेलोसिटी की भी क्या हो सेम, अदरवाइज दे कैन बी डिफरेंट. नहीं तो वो क्या होंगे, अलग होंगे.
वेलोसिटी इज द डिस्प्लेसमेंट दैट अकर इन यूनिट टाइम। वेलोसिटी क्या है? डिस्प्लेसमेंट है जो यूनिट टाइम में होता है। Okay, now yes, again here we will see the differences. We will try to understand, or we will understand how to calculate the speed and velocity. दोनों किस तरह से कैलकुलेट करते हैं वो देखेंगे हम लोग। In the first example on page 1, the straight line distance between the hours of Sital and Sangeeta is the 500 meter, and that between Sangeeta's house and school is 1200 meter. Also the straight line distance between the Sital's house and school is 1300 मीटर। ये ऑलरेडी ये एग्जांपल तुम देख चुके हो। एग्जांपल कहाँ पे है देखो, ये शीतल का हाउस से स्कूल डायरेक्ट अगर स्ट्रेट लाइन इनिशियल टू फाइनल देखे, इफ़ वी डू नॉट फॉलो द पाथ ए टू बी, then the distance is 1300 meter only between the Sheetal's house and school. But when the path A and A to B is followed, then the total distance is uh, 1700 meters. Okay, so same examples are taken here to calculate the speed and velocity. The straight line distance between the Sheetal's house and school is 1300. Suppose Sheetals take 5 minutes to reach the Sangeeta's house and then 24 minutes to reach the school from there. Then अब यहाँ पे क्या कंसिडर किया कि उसको कितना टाइम लग रहा है। सपोज शीतल टेक्स 5 मिनट टू रीच द संगीता's हाउस, कि उसको 5 मिनट लगा संगीता के घर पहुँचने के लिए, और फिर संगीता के घर से 24 मिनट टू रीच स्कूल, और वहाँ से संगीता के घर से उसको 24 मिनट लग रहा है स्कूल पहुँचने के लिए। तो ना अगर हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे टोटल डिस्टेंस देखें तो क्या हो जाएगा, 5 मिनट में उसने ट्रेवल की तो 1700 हुआ। और अगर डिस्प्लेसमेंट देखें हम लोग तो क्या होगा, वनली एंड वनली डिस्प्लेसमेंट इज कितना दिया है, 1300। व्हाट इज गिवन हियर, 1300। ओके, नाउ शीतल स्पीड अलोंग पाथ ए, शीतल की जो स्पीड है पाथ ए पे क्या होगी, तो डिस्टेंस अपॉन टाइम। नाउ ये शीतल स्पीड पाथ ए जो है मीन्स उसके हाउस से लेकर संगीता के हाउस तक 500 मीटर अपॉन 5 मिनट्स। तो नाउ हियर इट इज कैलकुलेटेड इन मिनट्स, इट कैन बी कैलकुलेटेड इन सेकेंड आल्सो, इसको सेकेंड में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो देन दैट टाइम यू हैव टू मल्टीप्लाई 5 इंटू 60 बिकॉज यस 1 मिनट इज इक्वल्स टू 60 सेकेंड। तो 500 मीटर अपॉन 5 मिनट। ओके मरियम, नेक्स्ट टाइम से ऐसा होगा ना बेटा तो यस आई विल रिमूव फ्रॉम द मीटिंग। इट्स ओके ना। Okay, suppose Sheetal, okay, now you see Sheetal speed along the path A, so distance upon time. Now yes, distance travel from the Sheetal's house to the Sangeeta's house is 500 meter and time taken is 5 minutes. So now 500 divided by 5, so you will get the 100 meter per मिनट्स। ओके, कि एक मिनट में 100 मीटर्स ने ट्रेवल किया। नाउ शीतल से स्पीड अलॉन्ग विथ पाथ बी, अब शीतल की जो पाथ बी पे मतलब बी से लेकर स्कूल तक की डिस्टेंस कितनी है, 1200 मीटर्स है। तो 1200 अपॉन 24 मिनट्स बिकॉज 24 मिनट इज टेकन। नाउ 20 फाइव जा 120, सॉरी 24 फाइव जा 120, यहाँ पे जो देख रहे हो आप। ओके, यहाँ से ये कैंसिल हो गया, 24 24 फाइव जा 120 एंड 20 जीरो जा 0। तो हियर यू गॉट द 50 मीटर पर मिनट। यहाँ पे जो है ये 50 मीटर पर मिनट्स जो है उसका स्पीड है, और यहाँ पे कितना है 100। शीतल्स एवरेज स्पीड, अब यहाँ पे उसकी एवरेज स्पीड निकालनी हम लोगों को। तो नाउ फॉर फाइंडिंग द एवरेज स्पीड, नाउ टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड, अब उसने टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल की है, 1700 मीटर। ओके, डिवाइडेड बाय टोटल 29 मिनट, तो दिस इज 58.6 मीटर पर मिनट। नाउ शीतल्स वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो 1300 डिवाइडेड बाय 29 मिनट, so it is
44.83. Now you have observed that average speed and velocity are different. So velocity is less and speed is more. Okay student, now I am ending the meeting. You have to go once again through the whole lesson. Okay, I will continue in the next lecture.